नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर फर्स्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी वेबर का स्थान निर्धारण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। संयंत्रों के स्थान निर्धारण के सिद्धांत का सर्वप्रथम समुचित रूप से प्रतिपादन का श्रेय जो है अल्फ्रेड वेबर को ही दिया जाता है। वेबर ने सन 1909 में थ्योरी ऑफ लोकेशन नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में प्रकाशन किया, किंतु इसका लाभ अनेक राष्ट्रभाषा की कठिनाई के कारण नहीं उठा सके। परंतु सन 1928 में फ्रेंड्रिच ने इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और शिकागो विश्वविद्यालय के मुद्रणालय से इसको प्रकाशित करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप वेबर का सिद्धांत अनेक देशों में प्रचारित हुआ। वेबर के स्थान निर्धारण की समस्या के समाधान के लिए निगमन प्रणाली को अपनाया गया था। उन्होंने इसलिए वेबर का सिद्धांत शुद्ध सिद्धांत प्योर थ्योरी के रूप में जाना जाता है। वेबर ने स्थान निर्धारण के कारणों को दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया था, प्रथम कारण और दूसरा गौण कारण। वेबर ने प्राथमिक कारणों में उन कारणों को शामिल रखा जो उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्राथमिक कारणों को क्षेत्रीय कारणों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है गौण कारण। सेकेंडरी फैक्टर्स में वेबर ने उन कारणों को रखा जो किसी प्रदेश में उद्योगों के वितरण में केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण को प्रभावित करते हैं। इन दोनों कारणों का हम विस्तृत रूप से विवेचन करते हैं। पहला है प्राथमिक या क्षेत्रीय कारण, प्राइमरी या रीजनल फैक्टर्स। वेबर ने प्राथमिक कारणों में उन कारणों को रखा जो उद्योगों में क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार दो प्रमुख कारण उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करते हैं। प्रथम, परिवहन लागतें यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। उनके अनुसार परिवहन लागतें दो प्रमुख तत्वों से प्रभावित होती है। एक, ढोया जाने वाला भार, वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड, और दूसरा है तय की जाने वाली दूरी, डिस्टेंस टू बी कवर्ड। वेबर का यह मानना था कि परिवहन के खर्चे कच्चे माल और ईंधन को कारखाने तक ढोने अथवा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए करने पड़ते हैं। इसलिए उद्योग वहां स्थापित किए जाते हैं जहां पर न्यूनतम परिवहन लागतें आती है। वेबर की यह मान्यता थी कि कौन सा उद्योग कच्चे माल के स्रोत से के पास स्थापित होता है और कौन सा उद्योग बाजार के निकट स्थापित होगा, कच्चे माल की प्रकृति और उस माल की उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इस हेतु वेबर ने कच्चे माल को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया। सर्वप्रथम कच्चा माल और दूसरा स्थानीयकरण कच्चा माल। सर्वप्रथम कच्चा माल जैसे पानी, ईंट, मिट्टी, रेत आदि सभी जगह उपलब्ध होते हैं। स्थानीयकृत कच्चा माल किसी विशेष स्थान पर ही पाया जाता है, जैसे कि कच्चा लोहा, लकड़ी, कोयला आदि किन्हीं विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। सर्वप्राप्य कच्चा माल उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित नहीं करता है, जबकि स्थानीयकृत कच्चा माल जो है वो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। परंतु वेबर का ये भी मानना था कि सभी प्रकार का स्थानीयकृत कच्चा माल उद्योगों के स्थानीयकरण को समान रूप से प्रभावित नहीं करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने स्थानीयकृत कच्चे माल को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया, शुद्ध कच्चा माल और सकल कच्चा माल। शुद्ध कच्चा माल यानी प्योर रॉ मटेरियल वह होता है जो माल निर्माण प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। जितने कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, तैयार माल में भी लगभग उसका उतना ही भार बना रहता है। उदाहरण के लिए कपास, ऊन, रेशम आदि कच्चे माल से उत्पादित वस्तुओं का भार भी प्रयुक्त कच्चे माल के भार के बराबर ही बना रहता है। दूसरी ओर सकल कच्चा माल यानी ग्रॉस रॉ मटेरियल वह होता है जिसके भार में निर्माण प्रक्रिया के दौरान कमी आ जाती है, जैसे कच्चा लोहा आदि ऐसे कच्चे माल हैं जिनके भार की तुलना में उनके तैयार माल का भार बहुत कम होता है। ऐसा कच्चा माल सदैव उद्योगों के संयंत्रों को अपने स्रोत की ओर आकर्षित करता है। इसलिए ये देखा जाता है कि लोहा इस्पात संयंत्र लोहे की खान के निकट ही स्थापित होते हैं। इसी धारणा को
आधार मानते हुए वेबर ने सामग्री या पदार्थ निर्देशांक की गणना करने का सुझाव दिया है। और वेबर का ये कहना है कि जिन उद्योगों में पदार्थ निर्देशांक ऊंचा होता है उन संयंत्रों की स्थापना कच्चे माल के स्रोतों के निकट होती है, और जिन उद्योगों का पदार्थ निर्देशांक कम होता है उनका स्थानीयकरण बाजार या उपभोक्ता केंद्रों के निकट होता है। दूसरा उन्होंने बताया श्रम लागत, लेबर कॉस्ट।